अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके बच्चे के पेट में भी बार बार कीड़े हो रहे हैं? आपने बहुत दफ़ा दवाई दी है लेकिन आपके बच्चे के पेट के कीड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। 8 बड़ी गलतियां जो पेरेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चों के पेट के कीड़े ख़त्म नहीं होते, वो क्या हैं? आइए देखते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे में पेट के कीड़ों की अलामात क्या हैं। बच्चे के पेट में बार बार दर्द होता है, रंगत पीली पड़ती जाती है, उसको भूख कम लगती है या भूख बहुत ज़्यादा लगती है और पखाने वाली जगह पर भी खारिश होती है। पेट के कीड़े के लिए अमूमन डॉक्टर्स या सिर्फ वर्मॉक्स देते हैं या सिर्फ सेंटेल देते हैं। आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से अपने बच्चे को दवाई तो दे दी है लेकिन अभी भी मसला वहीं का वहीं है, तो वजह यह है कि आपने अपने बच्चे का कोर्स मुकम्मल नहीं किया। याद रखें, एक बहुत बड़ी गलती जो तमाम पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि एक दफ़ा तो अपने बच्चे को दवाई दे देते हैं लेकिन 14 दिनों बाद आपने यही कोर्स दोबारा रिपीट करना है, यही कोर्स अपने बच्चे को दोबारा देना है। अगर आप 14 दिनों बाद ये दवाई अपने बच्चे को नहीं देंगे तो पेट के कीड़ों का साइकिल तो कभी ख़त्म नहीं होगा। वजह यह है कि पेट के कीड़ों की दवाई बच्चे के पेट से कीड़े तो ख़त्म कर देती है लेकिन अंडे ख़त्म नहीं करते, और 1 से 2 हफ्ते बाद जब उन अंडों से कीड़े निकलते हैं तो फिर आपके बच्चे के पेट में दर्द और यही अलामात दोबारा आना शुरू हो जाती हैं। दूसरी बड़ी गलती ये है कि घर के दूसरे अफराद का इलाज ना करना। ये एक बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ बच्चे को ही दवाई नहीं देनी बल्कि घर के तमाम अफराद को ये दवाई देनी है और मुकम्मल कोर्स करवाना है। यानी कि घर के तमाम अफराद ये दवाई लें और 14 दिनों बाद ये कोर्स दोबारा लें, वरना ये साइकिल, ये सिलसिला तो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक और बड़ी गलती ये है कि सोर्स को ख़त्म ना करना। आखिर आपके बच्चे के पेट में बार बार ये इन्फेक्शन हो ही क्यों रही है, उसकी वजह तलाश करें और उस वजह को ख़त्म करें। पानी अगर बच्चा साफ ना पीता हो, वो पानी बॉइल्ड फिल्टर्ड ना हो, तो भी बार बार पेट में कीड़े जाते हैं। इसी तरह अगर बच्चा खाना ऐसा खाता हो जो कि साफ सुथरा और साफ सुथरी जगह में ना बना हो, या बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खाए जाते हो, तो भी पेट में कीड़े बार बार होते हैं। हाथ का ना धोना। बच्चे अगर अपने हाथ ना धोते हों तो भी बच्चे के पेट में बार बार ये इन्फेक्शन होती है। अपने बच्चों को आपने ये आदत डालनी है कि वो खाने से पहले हाथ धोएं, वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोएं। कहीं भी बाहर से होकर आते हैं तो घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धोएं। आपके बच्चे के या घर के किसी भी अफराद के अगर नाखून लंबे और गंदे हों तो भी पेट में इन्फेक्शन बार बार होती है। अपने बच्चे के नाखून काट के रखें और उनको साफ सुथरा रखें। आपके बच्चे को अगर नेल बाइटिंग की आदत है, उसकी उंगलियां हर वक्त मुंह में रहती हैं या वो अपने नाखून चबाता रहता है, तो ऐसे बच्चों में भी बार बार पेट में इन्फेक्शन होती है। आपके बच्चे को अगर नेल बाइटिंग की आदत है तो इस पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो भी आप ज़रूर देखें। फिर एक बहुत बड़ी गलती ये है कि बेडशीट्स, तौलिए, कपड़े, इनकी सफाई का ख्याल ना रखना। घर में अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो लाजमी है कि बेडशीट्स को नीम गर्म पानी में धोया जाए, उसके कपड़ों को नीम गर्म पानी में धोया जाए, और जो इस्तेमाल के तौलिए हैं उनको भी बाकायदगी से साफ रखा जाए और उनको धोया जाए और चेंज किया जाए। वजह यह है कि खास तौर पे जब रात को कीड़े अंडे देते हैं और पखाने वाली जगह पर बच्चे को खारिश होती है, तो ना सिर्फ जब बच्चा खारिश करता है ये अंडे उसके नाखूनों में जाते हैं, बल्कि यही अंडे उसके कपड़ों पर लगते हैं और बेडशीट्स पर जाकर लगते हैं। इसलिए तौलिए, कपड़े, बेडशीट्स का लाजमी धोना और चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी गलती ये है कि हर दफ़ा जब बच्चे के पेट में दर्द हो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं। हर मसला पेट के कीड़े का नहीं होता। आपके बच्चे को अगर बार बार पेट में दर्द हो रही है और ये मसला हल नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी चेक करवाएं। आपके बच्चे को अगर साथ में कोई और भी अलामात आ रही हैं, यानी कि उसका वजन कम होता जा रहा है, वो ढीला ढीला रहता है, हो सकता है आपका डॉक्टर आपके बच्चे के कुछ खून के टेस्ट करवाए और पखाने के टेस्ट करवाएं। पेट के कीड़ों पर एक डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो आप जरूर देखें। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।